नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। हुए संधि और वह होगा विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जैसे बिहार टेट, MP टेट, UP टेट, CG टेट, R टेट, H टेट, U टेट में जो प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके पहले देखिए आपको संधि का क्लास यहाँ हमने इसके पहले दिया है वीडियो वाले में, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण संधि के प्रश्न थे जो आपके आने की संभावना थी। लेकिन यह जो वीडियो होगा वो है आपका कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। देखिए वैसे शिक्षक जो केवल हिंदी के लिए अगर यहाँ से नोट्स लेना चाहते होंगे जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर, तो वो केवल 99 रुपीज़ में यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सारा नोट्स PDF बन गया है और उसके बाद उसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे गए उसका भी वस्तुनिष्ठ यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आया हुआ है कि महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाजोड़ ऋषि, महान जोड़ ऋषि, महजोड़ ऋषि या कोई नहीं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोड़ ऋषि होगा। क्या होगा? महाजोड़ ऋषि। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। परोपकार का सही संधि विच्छेद है, परोपकार का सही संधि विच्छेद है MP टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 में आया हुआ है, ठीक है। परो जोड़ पकार, पर जोड़ उपकार, परि जोड़ पकार या कोई नहीं, ठीक है। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पर जोड़ उपकार होता है। क्या होता है? पर जोड़ उपकार, जिसका मतलब होता है परोपकार, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सदैव का सही संधि विच्छेद है, सदैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये CG टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में आया हुआ है, ठीक है। सद जोड़ व, सदा जोड़ व, सदा जोड़ एव, सभय जोड़ एव, क्या होगा? ठीक है। तो सदैव का सही संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव। सदा में जब एव जुड़ेगा तो बनेगा आपका सदैव, सही संधि विच्छेद सदैव हो जाएगा, ठीक है। सदा जोड़ एव, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद है CG टेट 2020 का प्रश्न है। इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, कौन सा होगा? सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोड़ आदि, ठीक है। इति जोड़ आदि, इत्यादि हो जाएगा। ऐसे CD दोनों में लिखा गया है तो आप कोनो भी ले सकते हैं, CD दोनों चलेगा, राइट आंसर सी। और ये कौन सा संधि है कभी कभी पूछा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया यन संधि में चला जाएगा, ठीक है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ अक और लास्ट है आपका प्रत्यय जोड़ क। क्या होगा बताना है, ठीक है। ये H टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति जोड़ एक। क्या होता है? प्रति जोड़ एक जब कीजिएगा तो इसके बराबर होगा आपका प्रत्येक होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये संधि विच्छेद यदि आपको सही में करने आएगा तो आपको एक उपसर्ग प्रत्यय से भी आता है। इसे सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन उपसर्ग प्रत्यय भी इसी पर आधारित होता है। तो इसलिए संधि विच्छेद को आप बहुत अच्छा तरह से और भी एक्स्ट्रा को देख लीजिए किताब में, हिंदी का किताब लेकर के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा दे रहे हैं। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद प्रति जोड़ एक होगा और यह यन संधि है। कौन सा संधि है? यन संधि है, ठीक है। चलिए देखिएगा,
पवन का सही संधि विच्छेद है। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। प जोड़ वन, प जोड़ न, पो जोड़ न और पो जोड़ अन। ठीक है, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन होता है पवन। ठीक है, तो पवन का सही संधि विच्छेद पो जोड़ अन हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर डी होगा। और यह कौन सा संधि है? आयादी संधि है। ठीक है, अगला है जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ीस, जगत जोड़ीस, जग जोड़दीस, जगत जोड़दीस। क्या है? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ ईस होता है। क्या होता है? जगत जोड़ ईस होता है, जगदीश होता है, और यह जो है आपका व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये होगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद है सज जोड़ जन, सद जोड़ जन, सत जोड़ जन, कोई नहीं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में ये पूछा गया है 2014 में। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत होता है और जन होता है, इसको मिलाने पर बनता है सज्जन। क्या बनता है? सज्जन। तो सत जोड़ जन राइट आंसर हो जाएगा और सी, और ये जो है आपका व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तराखंड टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न। स्वा जोड़ गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ त, सु जोड़ आगत। ठीक है, तो स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत। देखिए आप लोग भी यहाँ पर बहुत सही संधि विच्छेद बना रहे हैं, सही सही कर रहे हैं, तो आप सभी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, और जितना हो सके पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से 99 रुपीज़ में आप हिंदी का खरीद के पढ़ सकते हैं। और जो शिक्षक पूरे क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, स्वागत का सही संधि विच्छेद सु जोड़ आगत है, और यह कौन सी संधि है? यन संधि है। ठीक है, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। यह राजस्थान टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। पो जोड़ अक, पौ जोड़ अक, पा जोड़ वक, पो जोड़ वक। ठीक है, तो यहाँ पे सही संधि विच्छेद इसका जो है आपका पौ जोड़ अक होगा, जिसको लोग पावक कहते हैं, और यह आयादी संधि में चला जाएगा। ठीक है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नौ जोड़ एक, नौ जोड़ अक, नौर जोड़ वक, ना जोड़ विक, या ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नौ जोड़ एक। क्या होगा? नौ जोड़ एक, नौ में एक लगाएंगे तो नाविक बनता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ए नंबर। ठीक है, कौन हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। और यह कौन सी संधि है? तो आयादी संधि है। ठीक है, आयादी संधि है। सदाचार का सही संधि विच्छेद है। सदाचार का सही संधि विच्छेद है। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। सद जोड़ आचार, सत जोड़ आचार, सत जोड़ चार, सत जोड़ मैं। ठीक है, तो सदाचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत जोड़ आचार, दोनों को मिलाएंगे तो बनता है मेरा सदाचार। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, और यह जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? 1001 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उज्ज्वल का शुद्धिकरण भी पूछता है, दिमाग में रखिएगा। उज्ज्वल को इग्नोर करके आप लोग मत जाइएगा कोई भी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, हर एग्जाम में आता है। उत जोड़ ज्वल, उज जोड़ ज्वल, उद जोड़ वल, या उज जोड़ वल। क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ ज्वल। क्या हो जाएगा? उत जोड़ ज्वल बराबर होता है उज्ज्वल। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है, उज्ज्वल को याद रखिएगा। और ये संधि कौन सा होगा? तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चचारण, उत जोड़ चारण, या सभी। ठीक है, हरियाणा टेट 2021 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत जोड़ चारण। क्या होगा? उत जोड़ चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद उत जोड़ चारण होता है। यह हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है, और यह क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, निश्चल का संधि विच्छेद होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा। बिहार टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश जोड़ छल होगा, निह जोड़ छल होगा, निश जोड़ चल होगा, निश जोड़ चल होगा। ठीक है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो नी
जोड़ छल होता है निश्चल का सही संधि विच्छेद। ठीक है, निह जोड़ छल होता है निश्चल का सही संधि विच्छेद। और यह कौन सी संधि में जाएगा? तो ये विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ नाथ, जगता जोड़ नाथ, जगना जोड़ नाथ, जगन जोड़ अनाथ। क्या होगा जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद? ठीक है, तो जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ नाथ। क्या होता है? जगत जोड़ नाथ, इसको हम लोग जगन्नाथ कहते हैं, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है यह। ठीक है, राइट आंसर ए है। और ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, निस संकोच का संधि विच्छेद है। निस संकोच का संधि विच्छेद है निह जोड़ कोच, निह जोड़ संकोच, निर जोड़ कोच, निसंग जोड़ कोच। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ संकोच, और ये बी राइट आंसर होगा। विसर्ग संधि है, एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, सीजी टेट 2016 में आया हुआ है। तल जोड़ लीन, तल्ली जोड़ न, तत् जोड़ लीन, यह सभी। ठीक है, तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन मिला करके होता है तल्लीन, तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद तत् जोड़ लीन होगा। ये सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत् जोड़ लीन होगा। और ये कौन सा संधि है? तो यह व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए अगला है, निष्फल का संधि विच्छेद होगा। निष्फल का संधि विच्छेद होगा आपको बताना है। ठीक है, निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, आर्ट टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। निस जोड़ फल, निह जोड़ फल, नी जोड़ फल, निष्फल। ठीक है, निष्फल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नी जोड़ फल बराबर होता है निष्फल, यही निष्फल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह क्या होगा आपका? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा आपका? विसर्ग संधि हो जाएगा निष्फल का सही संधि विच्छेद। निष्फल का सही संधि विच्छेद नी जोड़ फल होगा, विसर्ग संधि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसार का संधि विच्छेद होगा। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए संसार का संधि विच्छेद ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। सन जोड़ सार, सम जोड़ सार, स जोड़ सार, समसा जोड़ र, क्या हो बताना है। देखिए संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ सार होगा, और यह जो है आपका व्यंजन संधि है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, निरोग का संधि विच्छेद होगा। निरोग का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ रोग, नीरो जोड़ ग, नी जोड़ ग, नीर जोड़ उग, यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ रोग होगा। ठीक है, निह जोड़ रोग, इसको हम लोग मिलाते हैं, क्या बनता है? निरोग। निरोग का सही संधि विच्छेद निह जोड़ रोग होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और यह कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। क्लियर। विषम का संधि विच्छेद होगा। विषम का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, ये बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। 20 जोड़ म, वी जोड़ सम, वी जोड़ सम, या कोई नहीं। ठीक है, तो विषम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 20 जोड़ सम, यहाँ पे सी होगा, वी जोड़ सम। ठीक है, वी जोड़ सम होगा, और यह व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। दुस जोड़ शासन, दुसा जोड़ सन, दुस जोड़ न, या दु जोड़ शासन। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो दुशासन का सही संधि विच्छेद होता है आपका दु जोड़ शासन। क्या होता है? दु जोड़ शासन, जिसको हम लोग कहेंगे दुशासन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दु जोड़ शासन। और कौन सी संधि होगा? तो यह विसर्ग संधि होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, निषेध का संधि विच्छेद है। निषेध का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। निह जोड़ सेध, नी जोड़ ध, निषे जोड़ ध, या कोई नहीं। ठीक है, तो निषेध का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ सेध। ठीक है, निह जोड़ सेध निषेध होता है, और यह आपका कौन सी संधि है? तो यह आपका व्यंजन संधि होगा। ठीक है, निष्कपट का सही संधि विच्छेद है। निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये हिमाचल प्रदेश टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। निस जोड़ कपट, निह जोड़ कपट, निह जोड़ पट, या निषक जोड़ पट, क्या होगा आपको बताना। ठीक है, तो निष्कपट का सही संधि विच्छेद होता है नीह जोड़ कपट। क्या होता है? नीह जोड़ कपट, जिसको हम लोग कहते हैं निष्कपट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, और यह जो है आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, यह क्या है? आपका विसर्ग संधि है। ठीक है,
संवाद का सही संधि विच्छेद है। संवाद का सही संधि विच्छेद क्या है? सम व जोड़वाद, सह जोड़वाद, सम जोड़वाद या कोई नहीं। ठीक है, ये राजस्थान टेट 2016 का आया हुआ प्रश्न है। तो संवाद का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है सम जोड़वाद, जिसका मतलब होता है संवाद। यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, संवाद का सही संधि विच्छेद, और यह व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, निराशा का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ आशा, नीरा जोड़ सा, नीर जोड़ आशा या सभी। ठीक है, यह सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ आशा, और यह कौन सा संधि होगा? तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। ठीक है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मह जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, महान जोड़ उत्सव या महाजोड़ सौ। ठीक है, ये पंजाब टेट में पूछा गया प्रश्न है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद होता है महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव महोत्सव हो गया, और यह जो है आपका स्वर संधि होगा। कौन सा संधि होगा? स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, सटानन का सही संधि विच्छेद है, ये हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। सट जोड़ आनन, सट जोड़ नन, सटा जोड़ नन या सभी। ठीक है, तो सट जोड़ आनन का अर्थ होता है सडानन। ठीक है, क्या होता है? सडानन। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह व्यंजन संधि होगा। निर्गुण का सही संधि विच्छेद है। निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया हुआ था। नि जोड़ गुण, नीर जोड़ गुण, निह जोड़ गुण या सभी। ठीक है, तो निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ गुण होगा, निर्गुण होगा, और इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसको विसर्ग कहते हैं। तो जिसमें इसमें डॉट लगा हुआ है विसर्ग, तो वो विसर्ग संधि में जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत का संधि विच्छेद है। संस्कृत का संधि विच्छेद है समस जोड़कृत, सम जोड़कृत, संस जोड़कृत या कोई नहीं। एमपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कृत का सही संधि विच्छेद होता है सम जोड़कृत, सम जोड़कृत संस्कृत होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का संधि विच्छेद से हमने प्रश्न का कलेक्शन किया था। आप सभी देख लो कितना सही आया। आप लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना इसमें अंक उठा है। 25, 20, 30 जो भी आया होगा आप कमेंट कीजिएगा। और सभी शिक्षक यहाँ पर जेटेट की संपूर्ण तैयारी यहाँ JCERT किताब के हैंड रिटेन नोट से करवाया जा रहा है। यानी JCERT किताब से डेली बना करके आपको दिया जाता है। तो आप यहाँ पर ग्रुप में जुड़ करके आप सभी को तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी, घर बैठे सिर्फ 500 रुपये में यहाँ से आपकी तैयारी सभी सब्जेक्ट की होगी, क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। तो आप अभी जुड़े, हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद।